हाँ, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कंपोजिट फंक्शन की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक चर्चा कर ली थी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। यदि सेट ए बराबर 1 2 3 4, सेट बी बराबर 3 5 7 8, सेट सी बराबर 7 23 47 और 79 तथा एफ ए से बी एक फलन है, वो किस प्रकार है। एफ एक्स बराबर 2x + 1। दूसरा फलन जी है, वो बी से सी है और वो किस प्रकार से परिभाषित है। जी एक्स बराबर x² - 2 हो तो हमें यहाँ पर जी ऑफ एफ का इनवर्स और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स को क्रमिक युग्म के रूप में लिखना है। तो कहने का मतलब हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है और उसको क्रमिक युग्म के रूप में एक सेट बना के लिखना है। तो देखो पहले आपको प्रश्न में क्या दिया है, हल प्रश्न में क्या दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है प्रश्न में, 3 सेट दे रखे हैं और 3 सेट पर 2 फलन परिभाषित है। पहला फलन एफ ए से बी में परिभाषित है। तो आपको दिया है एफ ए से बी में किस प्रकार है, एफ एक्स बराबर 2x + 1। सेट है आपके पास 3 ए बी सी। तो पहला फलन एफ है वो सेट ए से बी में परिभाषित है और किस प्रकार है, एफ एक्स बराबर 2x + 1। दूसरा फलन है जी, वो है बी से सी में और वो किस प्रकार परिभाषित है, जी एक्स बराबर x² - 2। इस प्रकार से ये डिफाइन है। तो हमें सेटों को देखो अच्छी तरह से। पहला सेट, पहला फलन देखो एफ ए से बी है और किस प्रकार है, एफ एक्स बराबर 2x + 1। तो सेट के अंदर डिफाइन है, ये ध्यान रखना। सेट के अंदर सेट देखो 1 2 3 4 है ए सेट, सेट बी है 3 5 7 9। वो इसी फलन के अकॉर्डिंग सेट को अरेंज कर रखा है। इस फलन के अंदर मान रखकर देखो हम सेट ए के एलिमेंट देखो 1 रखेंगे, इसमें रखो, इस फलन में 3 प्राप्त हो जाएगा, वो बी का एलिमेंट है। 2 रखोगे 5 प्राप्त हो जाएगा, 3 रखोगे 7 प्राप्त हो जाएगा, 4 रखोगे 9 प्राप्त हो जाएगा। किस में रखोगे, इस फलन में रखोगे सेट ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट प्राप्त होते जाएंगे। तो इसी प्रकार से जी है वो बी से सी है। अब बी से एलिमेंट लोगे, इसमें रखोगे और सी के सेट के एलिमेंट प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में ही ये स्पष्ट हो रहा है कि एफ तथा जी स्पष्ट है, स्पष्ट है। एफ तथा जी एके की आच्छादक फलन है, एके की आच्छादक फलन है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब ये एके के आच्छादक है तब इनके प्रतिलोम फलन विद्यमान होंगे। तो देखो एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स वो किस प्रकार से डिफाइन होगा, वो होगा बी से ए में, ठीक है। और किस प्रकार होगा, वो होगा एफ इनवर्स एक्स बराबर, एफ इनवर्स एक्स बराबर, और मैंने इनवर्स फलन निकालना बताया था उस एग्जाम, जो पहले मैंने एक एग्जाम्पल बताया था 9 नंबर का, उसमें देख लेना। इनवर्स फलन मैंने लिखना बताया था। तो यहाँ पर भी देखो उसी प्रकार से लिखेंगे। ये देखो एफ एक्स बराबर 2x + 1 है, तो एफ इनवर्स में हो जाएगा आपका x - 1/2। और दूसरा है जी इनवर्स, वो हो जाएगा सी से बी में और वो किस प्रकार से डिफाइन होगा, जी इनवर्स x बराबर, जी इनवर्स x बराबर वो किस प्रकार से होगा, वो होगा आपका x + 2 का √। दैट्स क्लियर। इस प्रकार से ये आपका परिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है, यहाँ पर हमें 2 चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करना है कि जी ओ एफ इनवर्स और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, इनको देखो। तो ये पहले वाला परिभाषित करवाना, पहले इसको परिभाषित करवा देते हैं, फिर इसको परिभाषित करवा देते हैं, फिर इनका रेखीय युग्म निकाल लेते हैं। देखो इस फलन को, इस फलन को देखो, इस फलन को, इस फलन को देखो। एफ इनवर्स बी से ए है और जी इनवर्स सी से बी है। तो ध्यान में रखना जी इनवर्स जो आपका फलन है एफ इनवर्स, उसका ये जो प्रांत है
वो जी इनवर्स फलन के क्षयप्रांत या परिसर का ये सबसेट है। देखो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये किस प्रकार से डिफाइन होगा, ये होगा आपका एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये कहां से कहां तक डिफाइन होगा बताओ, ये होगा आपका एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स से, ये पहले लिखोगे उसके बाद में ये लिखोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी से ए में, दैट्स क्लियर, सी से ए में डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसकी इमेज निकाल लेते हैं, सी एलिमेंट की लेंगे और इमेज निकालेंगे। देखो आसानी से, आराम से देखो, इधर आप लोग एक बार नाउ अब सी सेट, आपका सी सेट का है ये रहा, यहां से मैं पहले 7 लूंगा, तो इसके अंदर में देखो मैं लिखूंगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स 7, देखो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स 7, तो ये हो जाएगा देन इंप्लाइज एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स 7। अब जी इनवर्स 7 की वैल्यू, अब देखो जी इनवर्स कहाँ है, यहां पर है, ये देखो। अब यहां पर देखो, मैं इधर साइड में बताता हूं आपको, जी इनवर्स 7, देखो आपके पास जी इनवर्स एक्स कितना दे रखा है, वो देखो, वो दे रखा है आपके पास √x+2 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, x की जगह 7 रखना है, तो जी इनवर्स 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7+2 कितना होगा बताओ, √9, और √9 की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो ये हो जाएगा, बोलो जी इनवर्स 7 की इमेज कितनी आ जाएगी, 3, तो एफ इनवर्स 3। अब एफ इनवर्स 3 की इमेज कितनी आएगी, एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स एक्स कितना दे रखा है, एफ इनवर्स एक्स बराबर दे रखा है आपको x-1/2, तो यहां पर 3 रखो, कितनी आएगी, रखो 3-1/2 कितना आ जाएगा, 1। तो एफ इनवर्स 3 की इमेज कितनी आ जाएगी, 1। तो पहली इमेज एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स 7 बराबर कितना प्राप्त होगा, 1, ठीक है। इसी प्रकार एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, दूसरी इमेज दूसरा एलिमेंट कितना लोगे, 23 ले लिया हमने। अब इसकी इमेज निकालो, तो कितनी आ जाएगी, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स 23, ठीक है। अब जी इनवर्स 23 यही है जी इनवर्स एक्स बराबर है, तो इसमें अब की बार हम कितना रखेंगे, 23 रख दो यहाँ पर। तो देखो 23 रखेंगे, यहाँ 23 रखो, 23, यहाँ 23 और यहाँ 23, कितना हो जाएगा, 25, और इसकी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा आपका एफ इनवर्स 5। अब एफ इनवर्स 5 यहाँ पर 5 रखना आपको, तो रख दो x की जगह 5, तो कितना आ जाएगा, 2, देन इम्प्लाइज 2, ठीक है। अब आगे देखो, आगे हम किसका निकालना है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स कितना है, 47 का निकालो, ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स 47 की इमेज, और 47 इसमें रख दो, कितना हो जाएगा, 47, और 47+2 कितना हो जाएगा, 49, और 49 की इमेज 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7। तो जी इनवर्स ऑफ 47 की इमेज कितनी आएगी, 7, तो वो हो गया एफ इनवर्स 7, और एफ इनवर्स 7 की इमेज और रखे देख लो इसमें आसानी से, कहाँ है, ये रहा, 7 रख दो यहाँ पर, 7 - 1 6, 6 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 3, दैट्स क्लियर। इसी प्रकार लास्ट है इसका एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स 79, देखो इसका, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स 79, जी इनवर्स 79, इसमें रख दो 79,
79 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 81, और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, तो यह जाएगा f इनवर्स 9। अब f इनवर्स x बराबर कितना दे रखा है x माइनस 1/2, तो 9 रख दो यहाँ पर, 9 माइनस 1 8, 8 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखो क्या प्राप्त हुआ आपको, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ f इनवर्स ऑफ g इनवर्स बराबर क्रमिक युग्म के रूप में लिख देते हैं इनको। जब मैंने एलिमेंट 7 लिया तब उसकी इमेज कितनी आई 1, जब एलिमेंट मैंने 23 लिया तो उसकी इमेज आई 2, जब मैंने एलिमेंट 47 लिया तब उसकी इमेज आई 3, और जब मैंने एलिमेंट 79 लिया तो उसकी इमेज आई 4। यह आपका आ गया f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे g इनवर्स ऑफ f इनवर्स, g ऑफ f का इनवर्स ये निकालना है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखते हैं। यह आपका एक आच्छादक फलन तो है, ये हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया यहाँ पर, इसको बॉक्स में लिख दिया मैंने इधर। यहाँ पर ये f तथा g क्या है, f तथा g एक की आच्छादक है। ठीक है, एक की आच्छादक है। तो एक ये f तथा g एक की आच्छादक है, क्या ये कंपोजिट हो सकते हैं? आराम से होंगे। देखो f का परिसर g के प्रांत का सबसेट है, तो ये किस प्रकार से कंपोजिट होगा? ये होगा g ऑफ f a से c में विद्यमान है, आराम से विद्यमान होगा। g ऑफ f a से c में विद्यमान है तथा एक की आच्छादक भी होगा, एक की आच्छादक भी है। अब हर बात यहाँ पर ओपनली हर बात को समझाया नहीं जा सकता, प्रत्येक बात मैंने पहले बता दिया, इसके बारे में मैंने पहले चर्चा कर ली। क्योंकि जब f तथा g दो एक की आच्छादक फलन है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी एक की आच्छादक होगा, इस चीज को ध्यान रखना। अब ये कंपोजिट फंक्शन हमने लिख लिया, g ऑफ f विद्यमान है और एक की आच्छादक है, तब इसका प्रतिलोम फलन भी विद्यमान होगा। तो दैट इंप्लाइज तो g ऑफ f इनवर्स c से a में परिभाषित होगा। यहाँ पर ध्यान में लैंग्वेज चेंज कर करके लिख रहा हूँ, यहाँ पर परिभाषित होगा उसकी जगह विद्यमान होगा, ये भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। दैट्स क्लियर। अब देखो परिभाषित होगा तो हमें इसकी इमेज निकालनी है। इसकी इमेज कैसे निकालेंगे? इसके थ्रू निकालेंगे। पहले इसको हम परिभाषित करवा लेंगे, फिर जो भी एलिमेंटों का क्रमिक युग्म बनेगा यहाँ से उसका उल्टा कर देंगे। तो देखो नाउ g ओ f x, अब x कहाँ से लोगे? a से लोगे। देन इंप्लाइज g ऑफ fx, ये इस प्रकार से परिभाषित होगा। दैट्स क्लियर। अब fx क्या है? देखो यहाँ पर fx क्या है? fx आपका ये रहा 2x + 1, तो रख दो 2x + 1। देन इंप्लाइज अब ये gx हो गया, gx की इमेज है x² - 2, तो ये x की जगह रखना आपको इसमें, तो ये हो जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर - 2, ये हो जाएगा ये a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x² + 4x + 1 - 2, ये हो जाएगा 4x² + 4x - 1। यह आपका किसके बराबर है? g ऑफ f(x) इसके बराबर है। और ये जो इमेज है वो a से c में डिफाइन हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर g ऑफ f(1), अब हम x कहाँ से लेंगे? ये देखो आपका ये डिफाइन है g ऑफ f a से c में है, तो x की वैल्यू कहाँ से उठ के आएगी? सेट a से, यहाँ से। अब x बराबर 1 लो यहाँ पर, जब आप x बराबर 1 लोगे यहाँ पर, नव x बराबर 1, तो g ऑफ f(1) बराबर इसमें रख दो x की जगह 1, तो कितना हो जाएगा? 4 + 4 - 1,
कितना हो जाएगा 7। जी ऑफ एफ 2 रखो, कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 माइनस 1, समझ में आ गया। तो कितना हो गया 23। फिर आगे लिखो जी ओ एफ 3, अब इसमें रखो, कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, 36 प्लस 12 माइनस 1, कितना हो गया 47। जी ओ एफ 4 एक्स बराबर 4 पर, यहां पर लिख सकते हो आप आसानी से, देखो एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 4। तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 64 प्लस 16 माइनस 1, कितना हो जाएगा 79। दैट्स क्लियर। तो ये इमेज आपके पास प्राप्त हो गई। तो इसको आगे देखो, इस प्रकार से सॉल्यूशन लिख सकता हूँ। इसको मैं कर्मित युग्म लिख देता हूँ। जी ओ एफ बराबर, जब मैंने 1 लिया तो उसकी इमेज कितनी आई 7, जब मैंने 2 लिया उसकी इमेज कितनी आई 23, जब मैंने 3 लिया कितने आई 47, जब मैंने 4 लिया तो कितने आई 79। इस प्रकार से अब देख जी ओ एफ हमने निकाल लिया कर्मित युग्म में। अब इसी को इसका प्रतिलोम आपके अगर मौजूद है तो इसका क्या हो जाएगा प्रतिलोम, क्या हो जाएगा इसका प्रतिलोम हो जाएगा जी ओ एफ का होल इनवर्स बराबर, हमें क्या करना है एलिमेंटों की जगह को रिप्लेस करना है। जो प्रथम स्थिति में है उनको द्वितीय स्थिति में लिखना है, और जो द्वितीय स्थिति में उनको प्रथम स्थिति में लिखना है। तो ये हो जाएगा 7 पे 1, 23 पर 2, 47 पर 3 और 79 पे 4। ये लो, यह आपका जी ओ एफ इनवर्स और यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स दोनों ज्ञात हो गए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।